जो दर्शक हमें संदेश भेजते हैं नीलेश जी, मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके इस मुद्दे को और नीलेश जी के साथ मिलकर के इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं। और आप 12 लाख जो डिपेंडेंट हैं, जो कर्मचारी हैं या उनके परिवार के लोग हैं, जो सहारा में जिनका इन्वेस्टमेंट है, जो 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 आपने निवेश किया हुआ है, वो पैसे आपको दिलाने के लिए हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के क्रम में, न्याय के साथ खड़े रहने के क्रम में, स्वयं सुब्रत राय सहारा भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा, ये जान लीजिए आप। अगर वो दोषी पाए गए तो और अगर जस्टिस खेहर और जस्टिस राधा कृष्णन कसूरवार, जो नीलेश जी कह रहे हैं कि वो कसूरवार हैं, तो उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा, वक्त चाहे कितना भी लग जाए। क्या नीलेश जी, ये कमिटमेंट ज्यादा है? आप बोलिए। बिल्कुल। और एक मैं बता रहा हूं दर्शकों को, और एक बात बताना चाहता हूं। एक बात सभी लोग समझ ले, अगर कल चल के जस्टिस खेर ने कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया और कल सुब्रत राय सहारा जी ने बोल दिया नहीं नहीं कोई बात नहीं, इनको माफ कर दो, इनके दोनों का कॉम्प्रोमाइज हुआ, तब भी लॉ ये कहता है कि जस्टिस खेर और राधा कृष्णन को माफ नहीं किया जा सकता। ये कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफेंस आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किया है, और जरूरी नहीं कि कंप्लेंट वो खुद फाइल करे। मैं, इस देश का कोई भी नागरिक जाकर केस फाइल कर सकता है, दिल्ली के मजिस्ट्रेट कोर्ट में, पुलिस में एफआईआर भी कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये मानकर चलिए कि इनके जितने पैतरे हैं वो इसमें नहीं चलने वाले। और एक मानकर चलिए, अगर इनके जस्टिस खेर के इनके जो भी चापलूस लोग हैं, इन्होंने ये, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप है जिन्होंने जो इसके समय न्यूज चलवाया, देखिए, राजकमल झा बेईमान आदमी है। मैं बताता हूं आपको, राजकमल झा बेईमान आदमी है, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर बेईमान आदमी है। हालांकि उन्होंने माहौल बनाया हुआ है बड़े ईमानदारी का, उन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि बहुत ईमानदार है। राजकमल झा बेईमान इसलिए है क्योंकि वो बिल गेट्स को बुला करके लेक्चर करवाता है और बिल गेट्स की तारीफ करता है, सारे प्रूफ होने के बाद कि बिल गेट्स ने क्या अपराध किया है पिछले 3 साल में, उसके बाद भी राजकमल झा धूर्तता के साथ बिल गेट्स को बुला करके लेक्चर करवाता है। वो इतना भ्रष्ट है, इतना बेईमान आदमी है। वो आदमी, पूरा इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, ये जो एडिटर इन चीफ है राजकमल झा, वो भ्रष्ट आदमी है, बेईमान आदमी है, और ये दलाली करता है। और इनके सारे लोग ये कोर्ट की भी दलाली करता है, इस तरह के न्यूज को दबाने की कोशिश करता है। चिंता न करिए, अभी हम लोग जिंदा हैं, धरती वीरहीन नहीं हुई है। झूठ बोलने का काम किया इस आदमी ने बिल गेट्स को बुला करके लेक्चर करवाया है, बिल गेट्स को बुला करके। जो लोग बिल गेट्स के साथ आज खड़ा है, वो सभी इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, और ये कबूल नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। तो नीलेश जी, हम ये आपको ये कहना, आपने जो अभी कहा ये इंडियन एक्सप्रेस के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे, जरा अपनी बात पूरी कर लीजिए। ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर हो, ऐसा कोई भी मीडिया हो, अगर उन्होंने इन आरोपी को बचाने के लिए कोई न्यूज चलवाए, किसी विटनेस को दबाव लाने का प्रयास किया, उनके फेवर में माहौल बनाने का प्रयास किया, इन सभी को हम आईपीसी 120B, एविडेंस एक्ट 10 और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सेक्शन 2C क्रिमिनल कंटेम्प्ट और रीड विद 12, इसके तहत हम प्रोसिक्यूट करेंगे। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ में मासेस है, इतने बड़े, इतने सारे निवेशक हैं, तो इन सबको साथ में लेकर अभी ये इनके पाखंडियों की पोल खोलना शुरू करेंगे। चिंता मत करो। क्या है, वो एक बहुत अच्छी 4 लाइनें हैं कि ये काम कोई भी करे, देखिए हमको उसमें कोई ऐसा लीडर बनना नहीं है,
कोई भी करे, उनको हमारा साथ है। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही, वो कहीं भी ये आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाह ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो कोई भी काम करे उसको हमारा ये सूरत साथ बदलेंगे, Yes, ये सूरत बदलेंगे, आपके साथ मिलकर ये सूरत बदलेंगे। और मैं सहारा के करोड़ों लाखों निवेशकों और लाखों जो डिपेंडेंट हैं, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं लगातार अपने तरीके से लड़ाई लड़ता रहूंगा। आप हमारे साथ रहिए, आपका सहयोग बहुत जरूरी होगा। और मैं सहारा के चेयरमैन सुब्रत रॉय सहारा से आग्रह कर रहा हूं कि डरिए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया है। अगर आपने कुछ किया होगा तो आपको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, मैं वहां पर आपके साथ खड़ा नहीं रहूंगा। लेकिन आपके जो 12 लाख कर्मचारी हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जो निवेशक जिनका आपके ऊपर भरोसा है, आप उनके भरोसे को बहाल करने के लिए हमारे साथ मिलकर के इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाइए। आप डरिए मत, चाहे कितनी भी बड़ी सत्ता क्यों ना हो, न्याय सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। संविधान की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए और सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी साथ में खड़े हैं। मैं 12 लाख एम्प्लॉई और करोड़ों निवेशकों को भरोसा देता हूं कि और कोई नहीं, नीलेश ओझा और आशुतोष पाठक अभी आपके लिए जिंदा है, मरा नहीं है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और बगैर किसी स्वार्थ के लड़ेंगे। ये गफलत मत पालिएगा कि हमें सुब्रत रॉय सहारा से किसी चीज की आवश्यकता है या जस्टिस खेहर से किसी चीज की आवश्यकता है। बगैर किसी स्वार्थ के लड़ाई लड़ूंगा, किसी का कुछ नहीं चाहिए। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि इस देश में इंडिपेंडेंट मीडिया है और इंडिपेंडेंस अपना बहाल रखते हुए पूरी पारदर्शिता से न्याय के लिए लड़ता रहने वाला मीडिया कोई है तो क्यूबाइब नेटवर्क है। और नीलेश जी जैसे ओझा जैसे एडवोकेट भी आज जिंदा है। बहुत 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 सैल्यूट है नीलेश जी। आप अगर नहीं होते तो हम ये लड़ाई को आगे नहीं ले जाते। और हमें पूरा यकीन है कि सहारा से जुड़े हुए लाखों लोग हमारे साथ खड़े होंगे, हम उनकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। आप कुछ कहना चाहते हैं आखिर में, बोलिए। देखिए, हम तो एक निमित्त मात्र है। ये भारत के बारे में एक बात सभी लोग जानते, बस मैं एक मिनट में कंक्लूड करता हूं। ये संतों की भूमि है, पुण्य भूमि है, अवतारों की भूमि है। सिकंदर में देखिए, पहली बार भी बोला था जब ये सब इनका चल रहा था, बिल गेट्स का वगैरह, सिकंदर सारी दुनिया जीत कर आया था, इंडिया में हारा था। तो ये जो करप्ट बिरादरी वगैरह, मतलब ये भूमि ने बार बार ऐसे वीर, ऐसे क्रांतिकारी दिए हैं जिन्होंने ये देश, दुनिया, सबके पूरे आयाम बदल दिए। तो उसके लिए 2 लाइनें ऐसी है कि चाहे सदियों से दुश्मन रही हो ये करप्ट बिरादरी सारी, ये जितने करप्ट है आक्रांत, पर कोई बात तो है जरूर, जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग हैं सत्य समर्पण साहस भी बोल रहे हैं, दलाली का पूरा अड्डा चलाने वाले बोल रहे हैं सत्य समर्पण साहस। सत्य का भी अपमान, समर्पण का भी अपमान, साहस शब्द का भी अपमान, इन शब्दों का अपमान कर रहे हैं कुछ दलाल इस बाजार में। उन दलालों को भी बारी बारी से एक्सपोज करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कन्नत दीजिए।